साथियों नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? हम समझते हैं जो भी जहाँ है सब अच्छे होंगे। साथियों, दो चीज़ें, सुख और शांति, इन दो चीज़ों के लिए इंसान जीवन भर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता है, कभी कभी रात में भी दौड़ता है, दौड़ लगाते रहता है। लेकिन जिसकी तलाश में है सुख और शांति, वो कोसों दूर है, मृग तृष्णा की तरह है, और वो दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन वो सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारा दिखावा। लोगों को दिखावा करने में हम स्वयं को देखना भूल जाते हैं, और यहीं से हमारी सुख शांति का जो समाप्त होने का समय है वो शुरू हो जाता है। साथियों, हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं लोग, पापी पेट का सवाल है। अब पेट में क्या चाहिए? आधा किलो अनाज 24 घंटे में जो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो आधा किलो अनाज में संतुष्टि नहीं है, वो दिखावे की तरफ परेशान है। अगर पड़ोस में कोई पड़ोसी के पास कार आ गई तो अब वो उसका मन बेचैन हो रहा है कि मेरे पास भी कार होना चाहिए। वो अपनी स्थिति को नहीं देख रहा है, बस ये उसके दिमाग में धुन सवार है कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए। अब जब ये धुन सवार है तो रात को भी 11 बजे 12 बजे तक सोएगा नहीं, प्लान बनाएगा किस तरह से कार आ जाए, यहाँ से लोन ले लें, फलाना चीज बेच दें, ये कर दें, पूरी व्यवस्था बनाएगा, चैन से सोएगा नहीं। करते करते अगर किसी तरह से व्यवस्था बना लिया, कार आ गई, बहुत खुशी हुई। अब चलते चलते बैंक की किस्तें भरनी है, किस्तें टाइम से नहीं जा रही हैं, बैंक वाले दरवाजे पर आ रहे हैं, चिंता लगी हुई है, बेइज्जती हो जाएगी। फिर कुछ न कुछ जुगाड़ बनाकर बेइज्जती ना होने पाए, यानी पूरा दिमाग उसी में लगा रखा है, सुख शांति को गायब कर रखा है। किसी तरह कार की किस्तें आधा हो गई, पड़ोस वाले ने बढ़िया लग्जरी गाड़ी खरीद ली। अब हमारी समस्या ये है, हम फिर छोटे हो गए, हमको उससे अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, और हम फिर लग्जरी गाड़ी के चक्कर में उलझ जाते हैं। पड़ोसी का मकान बहुत बढ़िया बन गया, हम उससे ऊंचा मकान बनाएंगे। अरे भाई, ऊंचा मकान बना लेना, मेहनत से, ईमानदारी से, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते जाओ, और समय लगेगा आपका, वो भी दिन आ जाएगा। लेकिन आप उस दिन का इंतजार नहीं करते, आपको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मतलब तुरंत पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, हमको अभी गाड़ी लानी है, बस अब फिर उसमें उलझे हुए हैं, फिर पैसे की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कार आ गई तो मकान बनाना है, मकान बन गया तो और कोई व्यवस्था करनी है, और आप क्या है, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। और उलझ क्यों रहे हैं? दिखावे के लिए। तो इंसान खाने पीने की वजह से इतना परेशान नहीं है जितना दिखावे से परेशान है। अतः हम सभी से
हमारे इस वीडियो में आप लोगों से बातचीत करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी पे भरोसा करें और जो आपकी आमदनी है, आपके जो स्रोत हैं इनकम के, अपना बजट बनाएं। बजट बनाकर घर के दाल रोटी और बाकी खर्चे चलाएं। उसमें से अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई इच्छा है, तो उससे छोटी छोटी बचत करें। आप पड़ोसी को नहीं देखें और किसी को नहीं देखें। अगर पड़ोसी को देखेंगे तो आपका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जिस चीज़ की खोज के लिए दुनिया में हैं, सुख शांति के लिए, आपको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। आप जब आपका समय आए, आप पैसे की उतनी बचत कर लें, आपकी व्यवस्था ईमानदारी से काम करते हुए अच्छी हो जाए, तब आप अपनी वो इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करें। क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं अनंत हैं। एक चीज की प्राप्ति होती है, दूसरी चीज अपने आप आकर्षित करना शुरू कर देती है। इसलिए जीवन में अगर आप सुख शांति वास्तव में चाहते हैं, तो जो कुछ आपके पास आसानी से व्यापार करके, सर्विस करके, कृषि करके, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उस उपलब्ध व्यवस्था से, अपने उपलब्ध संसाधनों से धीरे धीरे अपनी प्रगति करें और जो प्रगति होती जाए उसमें संतुष्टता व्यक्त करें, तभी आपको सुख शांति मिल सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो करना आसान है, लेकिन इसको पालन करना इसलिए मुश्किल है कि हमारे पास धैर्यता नहीं है। हम अगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो गलत रास्ता भी अपनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम सर्विस कर रहे हैं और अगर कोई बेईमानी से पैसा प्राप्त करने का कोई व्यवस्था है, तो उधर भी हमारा दिमाग चला जाता है। फिर जब वो कर डालते हैं तो करने के बाद में फिर क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। हम भयभीत बने रहते हैं। हम स्वतंत्र और सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो गलत किया है, जो गलत करते हैं, वो भय हमको कहीं न कहीं काटता रहता है, सताता रहता है, डराता रहता है। इसलिए जब आप निर्भय होंगे तो आप सुखी भी होंगे और शांत भी होंगे। और निर्भय कब होंगे? जब आपकी अपनी अनंत इच्छाओं को शॉर्टकट से पूरी न करने के बजाय हम इच्छाओं को पूरी न होने देने की व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आप अपनी पर्याप्त व्यवस्थाओं से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का व्यवस्था कर लें, तब वो इच्छा आप पूरी करें। और पूरी करने के बाद ये तो स्वाभाविक है कि अगली इच्छा उत्पन्न होनी है, लेकिन अगली इच्छा को भी अपने दायरे में रखें। ठीक है, हमको ये भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब होना होगा हम बचत करते रहेंगे, ये भी हो जाएगा। उसके लिए हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे मन में भय उत्पन्न हो, हमारी रातों की नींद खराब हो जाए। जब रातों की नींद खराब हो गई तो सुख शांति का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। साथियों, बस हमारा उद्देश्य यही है कि जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर उसमें आप संतुष्ट हैं तो आपकी खुशी और शांति कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप दिखावे में हैं तो फिर आप जिस खोज के लिए आए हैं, सुख और शांति, वो आपकी खोज अधूरी रह जाएगी। पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर इच्छाएं ऐसी बनी रहें
तो जन्म तो भाई जन्म तो लेते रहना पड़ेगा, सुख शांति मिलना असंभव है। इसलिए सुख शांति जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू करें, दिखावा पर काबू करें। दूसरे को दिखाने के बजाय स्वयं को देखना शुरू कर दें, आपको सुख शांति और खुशियाँ भरपूर मिलने लगेंगी। इस वीडियो का बनाने का हमारा उद्देश्य, जो हम समाज में परेशानियां, लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस पर एक लोगों को चर्चा करके वीडियो बना दिया जाए। हो सकता है कि कुछ लोग वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद कुछ लोगों को सुख शांति कहाँ से मिलेगी ज्ञान हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी बात में दम है, बात अच्छी लगी, तो लोगों तक इसको पहुंचाएं, अपने मित्रों को, साथियों को, सबको साझा करें, ताकि कुछ लोगों को, सबको तो संभव नहीं है, कुछ लोगों को ज्ञान आ जाए और सुख शांति प्राप्त हो जाए। इसी के साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी अच्छा सा कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।